बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ़ फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इतने मज़ेदार, क्रिस्पी, बहुत ही फ्लफ़ी पकोड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू के पकोड़े हम लोग इतने क्रिस्पी और फ्लफ़ी बना के तैयार करेंगे चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ जो आप लोगों को आपके किचन में ही मिल जाएंगे। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने आलू ले लेने हैं 3, और आप लोगों ने लार्ज साइज़ के आलू लेने हैं और इसको आप लोगों ने इस तरीके से कटर से इसका छिलका रिमूव कर देना है। ठीक है, इसे पील ऑफ कर लेना है आप लोगों ने। आप लोगों के पास कटर नहीं है तो आप लोग छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। बहुत ही बारीक इसका हम लोगों ने छिलका उतारना है। आलू धुले हुए होने चाहिए और तब आप लोगों ने इसका छिलका उतारना है। और ये देखिए सारे आलूओं को हम लोग इसी तरीके से इसका छिलका उतार लेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है कि दोबारा से आलूओं को एक दफ़ा अच्छे से धो लेना है और एक बाउल में पानी ले लें आप लोग, और इस तरीके से स्लाइसेस करते रहिए। बहुत बारीक बारीक स्लाइस करने हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ छुरी की मदद से। ये देखें कितने बारीक स्लाइस हैं ये। तो सारे स्लाइसेस आप लोगों ने पानी में डाल लेने हैं इस तरीके से। और अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको छोड़ देना है रेस्ट पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाए। एक बाउल में 1 कप आप लोग बेसन लेने, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे सोडा, और हाफ़ टी स्पून ही हम लोग इसके अंदर अजवाइन ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप लोगों ने पानी इसके अंदर ऐड कर देना है और ऐसा मिक्सचर बनाना है, ना वो बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा वो गाढ़ा हो। हम लोगों ने मीठा सोडा लाजमी ऐड करना है। मीठा सोडा ऐड करने से हमारे पकोड़े इतने फ्लफ़ी बनेंगे, इतने क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार बनेंगे। आप लोगों ने मीठा सोडा स्किप नहीं करना। और अब आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है चम्मच से। तकरीबन 3 से 4 मिनट तो आप लोग इसको अच्छे से मिक्स करें। ठीक है, आप लोगों ने इसको फेंट लेना है जैसे हम लोग कॉफ़ी को बीट करते हैं ना, इसी तरीके से आप लोगों ने बीट करना है। और इसके अंदर आप लोगों ने ऑयल ऐड कर देना है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और ऑयल डालने के बाद आप लोग इसको दोबारा से फेंटें तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा करने से हमारे पकोड़ों को फूलने में मदद मिलेगी और इतने क्रिस्पी माउथ वाटरिंग होंगे। अब आप लोगों ने आलूओं को 20 मिनट के बाद निकाल के इस तरीके से ड्राई कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए कितने ड्राई हैं हमारे पकोड़े। और अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो हमारा बेसन का घोल तैयार हुआ है, आप लोगों ने एक पकोड़े को इस तरीके से डिप करना है और इसके ऊपर अच्छा खासा आप लोगों ने बेसन का कोट करना है। और कोट करने के बाद आप लोग इसको फ्राई कर लीजिए। गरम गरम ऑयल में आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑयल बताती चलूँ कि मीडियम है। ठीक है, आप लोग मीडियम जो है ना वो ऑयल को गरम कर दें और उसके बाद आप लोग इस तरीके से इसके अंदर पकोड़े ऐड करते रहें। देखते ही देखते हमारे पकोड़े इतने फ्लफ़ी हो जाएंगे। और इसका फ्राई टाइम है तकरीबन 6 से 7 मिनट। आप लोगों ने इसको 3 मिनट एक साइड पे अच्छे से कुक करना है और उसके बाद आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करके इसको पकाना है। और आप इतने क्रिस्पी बनेंगे कि आंखें बंद करके मेरी आज की रेसिपी ट्राई करें। बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे आज की रेसिपी खा लेने के बाद। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग डाल रहे हैं और वो कैसे फूल रहे हैं, फूल के ऊपर आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने रेसिपी को सही मेथड में फ़ॉलो किया होगा तो आपके पकोड़े भी बिल्कुल इसी तरीके से फ्लफ़ी, इतने क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार, टेस्ट में लाजवाब बनेंगे। और ये देखिए सारे पकोड़े इस तरीके से फूल जाएंगे। और जब पकोड़े में बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो तब आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो गाइज़ इससे पहले भी मैं अपने चैनल पे बहुत ही ज़बरदस्त से पकोड़ों की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। मैंने बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में पकोड़ों की रेसिपी बना के आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जैसे कि पालक के पकोड़े, ब्रेड पकोड़ा, आलू के पकोड़े डिफरेंट स्टाइल में आपके साथ शेयर किया। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग वहाँ भी जाके देख सकते हैं। और ये देखिए हमारे पकोड़े कितने ज़बरदस्त से फूल चुके हैं। अब आप लोग इसको साइड चेंज करके पकाइए ताकि हर तरफ से इक्वली गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो गाइज़ बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है और अब बारी है डिश आउट करने की। तो ये देखिए गाइज़ बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे
क्रिस्पी क्रंची फ्लफ़ी आलू के पकोड़े बनके तैयार हैं। आप लोग इसको एंजॉय करें केचप के साथ। यहाँ पे मैं चिली गार्लिक केचप के साथ एंजॉय कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए मिलूँगी मैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।